व्यूअर्स, आज बांग्लादेश और नेपाल के बीच में जो आखिरी लीग मैच हुआ, आखिरी लीग मैच मतलब आखिरी सिग्निफिकेंट लीग मैच, उसके बाद ग्रुप्स की पोजीशन एकदम क्लियर हो गई है। तो कमिंग बैक टू ग्रुप ए में तो देखिए इंडिया और यूएसए पहुंच गए। कल हो गया पाकिस्तानियों का आयरलैंड के साथ मैच भी हो गया। आयरलैंड ने बड़ा बेकार गेम खेला। आयरलैंड थोड़ा सा जरा ध्यान से खेलते, उनको मालूम होना चाहिए था कि पाकिस्तान को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये शुरुआत में इन लोगों ने बहुत गलत सलत शॉट मारे, अदरवाइज ये लोग तो मुझे लगता है कि आयरलैंड को आसानी से मैच जीतना चाहिए था। जिस तरह की पाकिस्तान आजकल क्रिकेट खेल रहा है और जिस तरह की इनकी बैटिंग की हालत हुई है, क्योंकि देखिए विकेट ऐसा था कि विकेट में तो बॉलर को सीधे विकेट के ऊपर बॉल डालनी थी। ये बिल्कुल भले कहने को ये फ्लोरिडा में मैच हो रहा था, लेकिन ये बिल्कुल न्यूयॉर्क में जो इंडिया और इन लोगों के जो मैचेस हुए थे, जो लो स्कोरिंग मैचेस हुए थे, उसी तरह का विकेट था बिल्कुल। इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। शुरुआत में उल्टे सीधे शॉट अगर नहीं मारे होते, थोड़ा सा बचा के खेलते अगर, तो शायद ये अगर 15 रन और बना लेते तो ये लोग धर देते पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की बेशर्मी तो देखो आप। लेकिन आप लोगों ने अगर मैच देखा हो, मतलब शाहिनशाह अफरीदी, वाह, विकेट लेने के बाद वो ही चुम्मियां फेंक रहे हैं, मतलब बिल्कुल जैसे कि पता नहीं कौन सा वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा है। ये है इन लोगों की हालत और ये है इन लोगों की औकात। ये मतलब बेशर्मी के पुलिंदे हैं ये एकदम। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक इनसिग्निफिकेंट मैच खेल रहे हो जिसका कोई लेना देना नहीं है। पीछे तुम्हारे देश में जूते और चप्पलें लेके लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए छोरे चाकू लेके इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। जूते खाने के लायक है, लेकिन फिर भी वहां पे बिल्कुल ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वहीं अगर आप लोगों ने मैच देखा हो न्यूजीलैंड का, जो युगांडा के साथ मैच हुआ था, युगांडा को बिल्कुल एक कोने में पटक के रख दिया न्यूजीलैंड ने। ट्रेंट बोल्ट क्या, लॉकी फर्गुसन और ये जितने भी बॉलर थे, सब लोगों ने पहली बॉल पे विकेट लिए। टिम साउदी ने, किसी ने भी सेलिब्रेट नहीं किया। उनके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि बस अब इस बात पे क्या सेलिब्रेट करें, जबकि उनके देश में कोई ये क्रिकेट बिल्कुल टॉप स्पोर्ट भी नहीं है। वहां तो रग्बी वगैरह ये लोग ज्यादा खेलते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हालत थी कि वो लोग मतलब इतने ज्यादा शर्मिंदा नजर आ रहे थे कि हम लोगों ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया है। और उधर पाकिस्तानी ऐसे बिल्कुल उछल रहे थे जैसे कि अरे वाह क्या बात है। और बाद में भी आके शाहिनशाह अफरीदी मैच के बाद भी लगा हुआ है। तो यही फर्क है, ये पढ़ाई लिखाई का कुछ तो फर्क है, कुछ कल्चर का फर्क है, कुछ बेशर्मी के कीड़े इनको ज्यादा लगे हुए हैं। तो ये हाल है इनका। इसी वजह से अभी तो इनकी और बहुत ज्यादा बेइज्जती होनी बाकी है। देखते जाएं आप लोग। और ये जितने ज्यादा फैनेटिसिज्म इनके यहाँ फैला हुआ है, ये इनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे इनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन वो पढ़ाई लिखाई करने से भी कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई करते हैं कि वो धरती फ्लैट है। अब वो धरती फ्लैट है और सूरज वेस्ट से निकलता है। जब ये पढ़ाई करोगे तुम, तो फिर तुम्हारा यही हाल होना है। करते रहो हमारी बला से, बहुत अच्छी बात है, करो। तो चलिए, कमिंग बैक टू द ग्रुप स्टेज, इंडिया यूएसए ग्रुप ए से। ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आ गए। अब यहां पे भी देखिए, इंग्लैंड को जो करना था इंग्लैंड ने किया, इंग्लैंड के जो हाथ में था। अब इंग्लैंड की और पाकिस्तान की एकदम एक जैसी सिचुएशन थी, लेकिन देखिए इंग्लैंड कोई भगवान भरोसे नहीं बैठा रहा कि नहीं जाके और हम तो चर्च में जाके पूजा करने लग जाएं और बस ये कि बस विशफुल थिंकिंग करें। उन्होंने अपने हाथ बीड़ा उठाने के बाद उन्होंने पहले तो मारा ओमान को 47 पे ऑल आउट करके अपनी रन रेट इंप्रूव की, और उसके बाद जो स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच था वो तो बाद में होना था। लेकिन इन लोगों का जो मैच था नामीबिया से, वो नामीबिया का मैच देखिए ऐसा लग रहा था, परसों रात की जब बात है, मैं तो देखिए वेट कर करके फिर अल्टीमेटली सो ही गया कि मुझे तो लगा कि अब नहीं होगा और इंग्लैंड बाहर हो जाएगी। हालांकि देखिए इंग्लैंड के बाहर होने से स्कॉटलैंड अंदर आ जाती, और स्कॉटलैंड भी कोई बहुत खराब क्रिकेट नहीं खेली है इस टूर्नामेंट में। मतलब मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ स्कॉटलैंड के लिए। इन्होंने एक्चुअली ये डिजर्व करते थे। देखिए इंग्लैंड के साथ जो हमारी ट्रेडिशनल राइवलरी है या हमको जो गुस्सा है इंग्लैंड के ऊपर, वो तो एक तरफ, लेकिन स्कॉटलैंड ने क्रिकेट इंग्लैंड से बेटर खेली, क्योंकि इंग्लैंड को इन्होंने धर दिया था। पहला मैच जो वॉश आउट हुआ है, मुझे तो आई वॉज 95% कॉन्फिडेंट कि इंग्लैंड हार जाएगी। उसमें बहुत ज्यादा स्कोर बना दिया था, और स्कॉटलैंड कोई ऐसी टीम नहीं है। स्कॉटलैंड ने
ऑस्ट्रेलिया के साथ जो इनका बाद में मैच हुआ है कल सुबह, स्कॉटलैंड ने कोई आसान मैच नहीं दिया है ऑस्ट्रेलिया को। 180 रन बना दिए थे उन्होंने और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की भी हालत पतली कर दी थी वो तो स्टॉइनिस और ट्रेविस हेड। अब ट्रेविस हेड को आउट करने का जो तरीका हमको मालूम है वो शायद स्कॉटलैंड को मालूम नहीं था, अदरवाइज ट्रेविस हेड को रन बनाने नहीं देने चाहिए थे। और मैं देखिए व्यूअर्स आपसे कई बार पहले भी कह चुका हूं, हम लोग ये आईपीएल में भी डिस्कस कर चुके हैं, ट्रेविस हेड को आउट करने का बहुत आसान तरीका है, मिडल स्टंप और ऑफ स्टंप के ऊपर आउट स्विंगर बॉल और ट्रेविस हेड थैंक यू हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब पता नहीं इंडियंस भी ये करके करेंगे कि नहीं, और अगर ये नहीं करेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा गाली खाएंगे मुझसे, कम से कम मुझसे तो। लेकिन मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद है कि शायद इन लोगों को कुछ दिमाग में आ जाए कि ये कर लें कुछ। देखते हैं खैर वो क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वहां से पहुंच गए हैं ग्रुप बी से। ग्रुप सी से अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज, और ग्रुप डी से फाइनली साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश, ये टीमें पहुंच गई हैं। और कुल मिला के देखिए अब ये डिबेट किया जा सकता है कि नहीं ग्रुप डी से श्रीलंका को आना चाहिए था या ये आना चाहिए था। साउथ अफ्रीका ने इतना गंदा क्रिकेट खेला है, नेपाल से तो ये बस हारते हारते ही बच गए। नेपाल का जो मैच हुआ था इन लोगों का, आप लोगों ने अगर देखा हो या हाइलाइट्स भी आपने देखी हो, आखिरी बॉल पे भी ये लोग किस तरह से जीते हैं ये मैच। क्विंटन डिकॉक ने जो रनआउट करने के लिए थ्रो किया था नॉन स्ट्राइकर एंड पे, वो तो जो बैट्समैन भाग रहा था उसकी पीठ पे लग गई थी बॉल। लेकिन इन लोगों की किस्मत देखिए कि वो वहां से रिकोशे होके और क्लासन के हाथ में आ गई और उस पागल ने भी थ्रो करके मारा। वो चाहता तो गिर के लपक के लौट के अगर विकेट गिराता तो उसमें ज्यादा चांसेस थे, लेकिन उसने भी मारा और वो लग भी गई। ये तो किस्मत ने बहुत ज्यादा साथ दिया है साउथ अफ्रीका का, अदरवाइज साउथ अफ्रीका ने अपनी क्रिकेट ये वर्ल्ड कप की कैंपेन का कबाड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, अब पहुंच गए ये लोग, अब देखते हैं क्या होता है इनका। और बाकी जो है अब सुपर 8 में ग्रुप ए जो है, ग्रुप ए में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और इंडिया, और ग्रुप बी में जो है ग्रुप 2 जिसको कहते हैं, उसमें है इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, यूएसए और वेस्ट इंडीज। अब इसमें जो मैचेस हैं, अभी हालांकि लीग का एक मैच बाकी है। अब कल वैसे वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान का एक लीग मैच बाकी है, अब हालांकि उसका तो कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद 19 तारीख को साउथ अफ्रीका और यूएसए का सुपर 8 का मैच है। ये सुपर 8 का पहला मैच है और साउथ अफ्रीका और यूएसए, साउथ अफ्रीका जिस तरह से खेल रही है ना और यूएसए जितनी स्पिरिटेड है, मुझे लगता है कि ये लोग मुसीबत में डाल देंगे साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका को देखिए अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, और ना मुझे ऐसा लगता है कि वो समझने को तैयार है। इनका क्विंटन डीकॉक तो बहुत बुरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म है। फिर क्लासन जो है, क्लासन लगता है दिमाग घर पे रख के आया है। क्लासन जितनी अच्छी बैटिंग कर लेता है वो उसको बस एक ही शॉट समझ में आ रहा है, बस बल्ला घुमाओ और मारो हवा में छक्के के लिए। अब ये नॉर्थ साउंड जो ग्राउंड है वहां पे है वेस्ट इंडीज में मैच, पता नहीं मुझे वहां पे क्या होने वाला है। अगर वहां पे बॉल बल्ले पे नहीं आई तो साउथ अफ्रीका की बहुत मुसीबत हो जाएगी। जब विकेट थोड़ा सा डाइसी हो जाता है, स्लो विकेट हो जाता है, ये बहुत बुरी तरह से फंस जाता है और फिर इनका क्या है, दिमाग भी काम करना। लेकिन यूएसए को तो कोई फर्क पड़ता नहीं। यूएसए हैव गॉट नथिंग टू लूज। यूएसए के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि वो सुपर 8 में पहुंचे, क्योंकि इनकी तो वाइल्ड कार्ड एंट्री थी ना, ये कोई फाइट करके थोड़ी आए थे, ये क्वालिफायर जीत के थोड़ी आए थे ये लोग। ये तो होस्ट कंट्री होने की वजह से इनको एंट्री मिली थी, तो उसके हिसाब से इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, और क्रेडिट मिलना चाहिए, उन्होंने क्रिकेट भी अच्छी खेली है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर विकेट गड़बड़ हुआ तो साउथ अफ्रीका हार भी सकती है यूएसए से। फिर उसके बाद 20 जून को सुबह 6 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का मैच है। अब वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के मैच में मुझे लगता है वेस्ट इंडीज जीत जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड देखिए, इंग्लैंड अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रही है। इंग्लैंड से आई एम नॉट मतलब वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इंग्लैंड। ये कभी तो बहुत अच्छा खेल लेते हैं और कभी इनकी हालत खराब हो जाती है, और वेस्ट इंडीज को होम एडवांटेज मिलेगा, उनको आदत है। और वेस्ट इंडीज में आप देखिए, वेस्ट इंडीज से किसी भी टीम को डरना चाहिए। उनकी शुरुआत से आप देखें, उनकी बल्लेबाजी अगर देखें तो उनमें से कोई भी 2 बैट्समैन अगर किसी भी दिन चल गए ना, वो लोग मैच का हिसाब बराबर कर देंगे। बॉलिंग तो देखिए उनकी ठीक ठाक है, जैसी भी है, बॉलिंग जैसी चाहिए, यहाँ सारी टीमों की एक जैसी है। लेकिन जॉनसन चार्ल्स, किंग है उनका, ब्रेंडन किंग, निकलस पूरन, अरे
कौन कौन है यार इनके, कोई भी तो मतलब ऐसा नहीं है जो शांति से खेलता हो। सारे के सारे बिल्कुल विस्फोटक। वो जो चेज है, फिर वो उसके बाद अपना आंद्रे रसेल तो है ही। सारे के सारे ये इतना विस्फोटक खेलने वाले लोग हैं कि ये लोग तो बहुत बुरी हालत कर देंगे इंग्लैंड की अपने दिन के ऊपर। और इनको अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज है। बॉलिंग इन लोगों की ठीक ठाक ही है, बॉलिंग इंग्लैंड की कौन सी बहुत अच्छी है। मार्क वुड तो एक नंबर का वो उसका नोकिया का भाई है वो। तो मुझे इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है। इंग्लैंड हार सकती है वेस्ट इंडीज से। फिर उसके बाद 20 तारीख को है मैच अफगानिस्तान और इंडिया का, और ये ब्रिजटाउन बारबाडोस में है। अब यहाँ पे कहते हैं कि विकेट में स्पिन ज्यादा नहीं होगी। अब स्पिन ज्यादा नहीं होगी तो अफगानिस्तान का थोड़ा सा एडवांटेज जो है उनके स्पिनर्स का वो जाता है। हालांकि उनका वो जो मुजीबुर रहमान है वो तो अनफिट हो गया है, अब उसकी जगह ये पता नहीं किसको लेके आए हैं, लेकिन फिर भी इनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं। और देखिए अफगानिस्तान, एक तो T20 का मैच है, T20 में कुछ भी हो सकता है, हम लोग जानते हैं। दूसरी बात यह है कि अब इंडिया की ना अब थोड़ी सी हालत पतली होनी शुरू होगी। और ये बात मैं फिर से कहूंगा कि अगर ये लोग विराट कोहली से ओपन कराएंगे तो आप लोग उम्मीद मत रखिए कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाली है। ये किसी हालत में नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। देखिए विराट कोहली का जो एडवांटेज है, विराट कोहली का जो एक्सपर्टीज है वो है, विराट कोहली को हम चेज मास्टर बोलते हैं ना, तो चेज मास्टर का मतलब क्या है, बाद में बैटिंग करना ना। अब अगर आपको ओपन ही करवाना है तो अब हालांकि जैसे ये देखिए इनका जो पहला लीग मैच हुआ था आयरलैंड के साथ इंडिया का, उसमें इंडिया ने बाद में बैटिंग की थी। बाद के दोनों मैचेस में तो उन्होंने पहले बैटिंग की थी। वहां तो मैं हमेशा से ये कहता हूं कि विराट कोहली को ना तो वनडे मैच में ना T20 में समझ में ही नहीं आता है कि मुझे बैटिंग कैसे करना। चेज करने में इसको ये प्लान करने का मौका मिल जाता है कि मुझे कैसे अपनी बैटिंग को प्लान करना है। हमेशा जब भी चेज मास्टर हम इसीलिए बोलते हैं ना विराट कोहली को कि वो चेज बहुत अच्छी तरह से प्लान करता है। तो चेज करने के लिए टारगेट पता होना चाहिए ना। विराट कोहली यहां मार खा जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि मुझे करना क्या है। अब ये हालांकि मुझे ताज्जुब होता है कि विकेट जो है, विकेट के हिसाब से आप अपना एक टारगेट तो बना सकते हैं ना कि इस विकेट के ऊपर इतने रन बनने चाहिए। लेकिन अब बाद के जो 2 मैचेस में जिसमें इंडिया ने पहले बैटिंग की, वहां देख के साफ साफ समझ में आ रहा था आयरलैंड के अगेंस्ट भी और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी, और सॉरी आयरलैंड नहीं, पाकिस्तान और यूएसए दोनों के अगेंस्ट, कि इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। तो आगे बढ़ के बल्ला चला दिया, आउट हो गया उसमें, और उसके बाद इंडिया की हालत खराब हो गई। तो अगर ये लोग कंटिन्यू करेंगे विराट कोहली की ओपनिंग के साथ, तो उसके बाद आप लोग उम्मीद मत रखिए ज्यादा, इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगी। और वर्ल्ड कप क्या जीतना दूर की बात है, ये सेमीफाइनल भी नहीं पहुंचा। अगर ऐसा हुआ, अगर इन्होंने विराट कोहली से ही कंटिन्यू करवाई ओपनिंग, तो हम देख लेते हैं ना। अभी बहुत बड़े बड़े सूरमा लोग बोल रहे हैं कि नहीं विराट कोहली का 3 फेलियर बहुत हो गए और कोई भी इतना बड़ा खिलाड़ी लगातार फेल नहीं होता है। ये लगातार फेल हो जाएगा क्योंकि ये फंडामेंटली गलत बात, विराट कोहली से ओपन नहीं, इससे ज्यादा वोकल मैं हो नहीं सकता हूं। और दुनिया चाहे कुछ भी कहती, इंडिया ये वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी। आप ये बात आज क्या, हम तो कब से कह रहे हैं यार, 2 महीने हो गए हमें कहते हुए कि ये नहीं चलेगा, विराट कोहली को 3 नंबर पे लाए बिना काम नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब अफगानिस्तान के साथ करवा लो आप विराट कोहली से ओपन, क्या होगा, पहले 6 ओवर में रन बनाने नहीं जाएगा वो, और रन बनाने जाएगा तो क्या पूरे रन बना देगा, आउट नहीं होगा। ये पहले बैटिंग अगर इनकी आ गई तो ये विराट कोहली से आप बिल्कुल भी उम्मीद मत रखो, और उसके साथ ही साथ फिर इंडिया से भी आप उम्मीद मत रखो, क्योंकि विराट कोहली के आउट होने से बहुत बड़ी हालत खराब हो जाती है सारी पूरी टीम की। ठीक है, चलिए जो करना है करें। फिर उसके बाद इनका ऑस्ट्रेलिया का बांग्लादेश के साथ मैच है। अब ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश में तो खैर मुझे नहीं लगता, ऑस्ट्रेलिया ऐसी बेवकूफी नहीं करती है, और मुझे लगता है कि अगर लो स्कोरिंग मैच हुआ तब तो शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश उसके एक्सपर्ट है। अभी इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को फायदा इसीलिए हुआ है कि बांग्लादेश को वो जो बांग्लादेश में जिस तरह के विकेट बना के ये लोग 120-130 के स्कोर के मैचेस खेलते रहे, उसके ये एक्सपर्ट है, तो इस वजह से इन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम नहीं है इंडिया की तरह जो पागलों की तरह खेले, कुछ भी कर ले, अपना एंड टाइम पे अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दे, एंड टाइम पे कुछ भी चेंज कर दे, ऐसा नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश को बहुत भुरकस बना के रख देगी, उसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं है। फिर उसके बाद 21 तारीख को इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का जो मैच है, उसमें मुझे लगता है कि ये दोनों टीमें ऐसे खेल रही हैं
कोई भी जीत सकती है, इसमें 50% प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा एज इंग्लैंड को होगा क्योंकि उनकी बैटिंग बेटर है। साउथ अफ्रीका की बैटिंग बिल्कुल नहीं चल रही है, तो ये मुझे ऐसा लगता है इसमें इंग्लैंड को जीतना चाहिए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। फिर वेस्ट इंडीज यूएसए में तो मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज बिल्कुल पास भी फटकने देगी यूएसए को। बांग्लादेश और इंडिया में तो इंडिया को जीत जाना चाहिए। मुझे लगता है कि 70-30 इंडिया के फेवर में होना चाहिए। बांग्लादेश थोड़ा बहुत कोशिश कुछ करेगी, लेकिन अल्टीमेटली इंडियंस जो है वो मार देंगे, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुलदीप यादव को नहीं खिलाएंगे। कुलदीप यादव को खिलाएंगे तो कुलदीप यादव विल मेक अ बिगर डिफरेंस इन सुपर 8, क्योंकि अब यहां इनको सिराज को निकालना पड़ेगा। अब चाहे सिराज को निकालें, अब सिराज को ही शुरू में तो इनको सिराज को ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी इनको पता नहीं है कि विकेट्स कैसे खेलने वाले हैं। तो विकेट्स जैसे खेलने वाले हैं और इंडिया के जहां जहां मैचेस हैं वहां बाकी मैचेस का क्या रिजल्ट होता है, वहां विकेट किस तरह से खेलते हैं, उसके ऊपर पता चलेगा कि ये जडेजा को निकालेंगे या सिराज को निकालेंगे। क्योंकि ये जडेजा का परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आ रहा है, लेकिन चूंकि जडेजा एक बहुत बढ़िया स्पिनर है, अगर हेल्पिंग ट्रैक मिला तो जडेजा बहुत काम का हो सकता है, इसलिए पहले मैच में तो ये सिराज को ही निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। तो ये बांग्लादेश को तो हरा देंगे ऐसा लगता है मुझे। फिर उसके बाद बांग्लादेश इंडिया के बाद अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा 23 जून को, और अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है हरा देगी, अफगानिस्तान का चांस ज्यादा नहीं है। और फिर इंग्लैंड यूएसए में तो इंग्लैंड को जीतना चाहिए। फिर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका का जो मैच है 24 तारीख को, उसमें वेस्ट इंडीज मार देगी साउथ अफ्रीका को, क्योंकि वैसे भी 3-0 से अभी हराया है इनको अभी सीरीज में, और ऊपर से साउथ अफ्रीका जिस तरह से खेल रही है वेस्ट इंडीज के सामने नहीं खेल पाएगी, क्योंकि वो इस तरह से तो एक तो वो अग्रेसिव बैटिंग साउथ अफ्रीका की हो नहीं रही है। अग्रेसिव क्या, बैटिंग ही नहीं हो रही है उनसे, अग्रेसिव तो बाद में करेंगे, और वेस्ट इंडीज तो मारने पीटने नहीं आएंगे, वो तो हिसाब किताब कर देंगे। फिर उसके बाद 24 तारीख को है मजेदार मैच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। इसमें मैं ये फिर से कहूंगा कि अगर इन्होंने ट्रेविस हेड को रन बनाने दिए तो इनसे बड़ा बेवकूफ कोई हो नहीं सकता है। इनके पास पूरे आईपीएल का रिकॉर्ड है कि ट्रेविस हेड किस किस मैच में किस तरह से आउट हुआ है, और वो एक ही तरह से आउट हुआ है। अगर उसके बावजूद आप ट्रेविस हेड से रन बनने देते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। और फिर मैं बना दूंगा एक पोस्टर इनके लिए, फिर मैं भेजूंगा इनको, पर्सनल मैसेज भेजूंगा इन सारे लोगों को, राहुल द्रविड़ को और ये रोहित शर्मा को और सबको, और सारे बॉलर्स को भी। ये बॉलर्स को भी समझना चाहिए कि ट्रेविस हेड को किस तरह से आउट करना है। खैर देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसे मैचेस में बहुत ज्यादा चढ़ के खेलती है, और इंडियंस जो है, इंडियंस की दम निकल जाती है। इंडियंस तो इनके डर के मारे पैंट ढीली हो जाती है। तो देखेंगे क्या होता है। लीग मैच में भले एक बार को ये थोड़ा सा फाइट कर जाए, लेकिन अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची, अगर, ये ध्यान रखिए जरा, मैं अभी भी अगर लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। विराट कोहली से ओपन करा के ये लोगों का कोई भला होने वाला नहीं है। चलिए तो ठीक है, ये तो हो गए जो सुपर 8 के मैचेस हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। आप बताइए आपको क्या लगता है, ये जो भी हमने डिस्कस किया है इसमें आपको कुछ लॉजिक नजर आता है? क्योंकि हम तो देखिए लॉजिक की ही बात करते हैं, बाकी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए विजुअल थिंकिंग से अगर टूर्नामेंट्स जीते जाते ना तो इंडिया ने अभी तक सारे ही जीत लिए होते। तो ये हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग और ये और वो ये सब कहने की बातें हैं। पॉजिटिव थिंकिंग तो रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ता है। पॉजिटिव थिंकिंग करके आप पहाड़ पे जाके कूदोगे, उससे कुछ नहीं होगा। आप पहाड़ की चोटी पे जाके कूदने लग जाओ कि नहीं नहीं मैं तो पॉजिटिव थिंक कर रहा हूं कि मैं तो जिंदा बच जाऊंगा या मैं उड़ने लग जाऊंगा, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि भैया पहाड़ पे गए हो तो जरा पैराशूट लेके जाओ, और पैराशूट विराट कोहली नंबर 3 पे खेलने के बाद ही मिलेगा आपको, ओपन करवा के नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, क्या होने वाला है इन मैचेस में, और क्या हमको कुछ उम्मीद रखनी चाहिए? इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचेगी क्या? फाइनल की तो बाद में बात करेंगे। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। आई एम विकास सक्सेना, द बायस जर्नलिस्ट। थैंक यू सो मच।